जो आज हम इस लेक्चर में आपको बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक और मेल्टिंग पॉइंट यानी मेल्टिंग पॉइंट गलनांक की बात करेंगे। ये आपका लेक्चर नंबर 7 होगा या 6 होगा, ये तो भूल जाता है हमको भी, ज़रा देख लें आगे। कोई बात नहीं, लेक्चर से क्या लेने देना, आपको वही चीज़ बता रहे हैं जो आपको बताया गया था कि ये चीज़ हम नेक्स्ट में बात करेंगे। अच्छा, एक चीज़ होती है मेल्टिंग पॉइंट MP, इसको हम कहते हैं गलनांक। एक होता है BP बॉइलिंग पॉइंट, इसको बोलते हैं क्वथनांक। अच्छा, एक होता है फ्रीजिंग पॉइंट, इसको हम कहेंगे जमनांक, है ना। बहुत थोड़ा सा अजीब लग रहा है ना, जमनांक, वो तो आपको याद करने के लिए है, वैसे तो इसको बोलते हैं हिमांक। अच्छा, इन सब के बारे में आज डिस्कस होगी और एग्जाम्पल लिया जाएगा वाटर का, H2O वाटर मॉलिक्यूल, है ना, वाटर, ताकि आप क्लियर समझ में आए। अच्छा, यहाँ पर आप देखिए, पहले तो इनके शब्दों को समझ लीजिए, काहे कि बहुत सारी समस्या आ जाती है आपके सामने कि हमको तो पता ही नहीं चल रहा है, गलनांक पूछ रहे हैं कि क्वथनांक क्या है, गलनांक पूछ रहे हैं, क्वथनांक बता रहे हैं, समझ नहीं आ रहा कि किसमें किसको बताएं। मेल्टिंग पॉइंट को क्वथनांक बता रहे हैं, BP को गलनांक बता रहे हैं। ले भैया, अब तो बड़ी समस्या बन रही है, याद कैसे करें? बहुत सिंपल है, आइए देखिए। मेल्ट माने होता है पिघलना, मेल्ट माने पिघलना। मेल्टिंग पॉइंट माने पिघलने वाला बिंदु, पिघलने का बिंदु। पिघलना का मतलब होता है कोई चीज पिघल जाए, यानी गल जाए, सड़ जाए, सड़ना जिसको कह रहे हैं, सड़ना लिखते हो, सड़ना। कोई सा आम है, कच्चा आम है, धीरे धीरे पक जाता है, गल जाता है, पक जाता है, गल जाता है, फिर धीरे धीरे सड़ जाता है। सड़ जाता है कि नहीं बताओ? आम है, कच्चा आम, पकेगा यानी गलने लगेगा, पकता पकता गलता सड़ जाता है, सड़ना। और सड़ने का ही मतलब वो पिघल जाता है, बिल्कुल, यानी गल जाता है, पिघल जाता है, सड़ जाता है, गलना, सड़ना। और उस टेम्परेचर को ही हम गलनांक कहेंगे। जरा आप समझिएगा पहले, गलना, सड़ना, मेल्टिंग पॉइंट, मेल्ट माने पिघलना, गलना, सड़ना। ये बात क्लियर है? आगे इसको देख लो, काहे कि कंफ्यूजन ना रहे। गलना को याद आएगा तो कहेंगे हाँ गलना, गल जाता है, सड़ जाता है, कोई आम पिघल जाता है, मेल्ट हो जाता है, इंग्लिश है उसकी मेल्ट, आ जाएगा मेल्टिंग पॉइंट MP। BP को बात कर लेते। क्वथन, इस शब्द का तो कुछ समझ में आ नहीं रहा, लेकिन इसका समझ में आता है। BP बॉयल माने होता है उबलना, बॉयल अंडे दे दो, कहते हो नहीं जाके, बॉयल अंडे दे दो, 2 बॉयल अंडे दे दो, 2 बॉयल अंडे काट दो, हैं, उसमें नमक डाल दो, मिर्च डाल दो, है ना, कहते हो। वही बॉयल अंडे, बॉइलिंग पॉइंट, बॉयल उबला हुआ, उबलनांक कह सकते, उबलनांक। उसी को हम उबलने को क्वथन कहते हैं, क्वथन। तो हम इसको क्वथनांक समझ लेंगे। अच्छा, इसके बाद अगला FP फ्रीजिंग पॉइंट को आप अच्छे से समझ सकते हैं कि फ्रीज होता है, फ्रिज होती है कि नहीं? फ्रिज होती है जो कि किसी भी चीज को जमा देती है और जमा करके ठंडी कर देती है। ठंडी करने के बाद वो जम जाता है, ज्यादा ठंडा करने पर कोई भी जो ठोस पदार्थ है वो ठंडा सा हो जाता है और ठोस अवस्था में आ जाता है, सॉलिड स्टेट में। तो फ्रीजिंग पॉइंट की जहां बात करें तो फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीज माने होता है जमना। फ्रिज तो सब जानते हैं, सब के घर में लगभग रखी होगी। अच्छा, फ्रीजिंग पॉइंट
अर्थात वो कोई बिंदु है, पॉइंट है जिस पे वो फ्रीज हो रही है, जम जा रही है। इसके फ्रीजिंग पॉइंट की तो बात करेंगे, पहले इसके मतलब को समझ लीजिए कि भूले ना। फ्रीजिंग पॉइंट जमना, अजमने को कहेंगे जमनांक, अजमनांक को कहेंगे हिमांक। हिम माने होती है बर्फ, होती है ना, हिम माने बर्फ, मारकर हिम माने होती है बर्फ, ये मोटा हो गया। अच्छा, हिम माने बर्फ, बर्फ होती है, जम जाती है, अर्थात जमनांक कहेंगे। लेकिन एक्चुअली में जमनांक सही नहीं है, हिमांक आपका क्लियर है, क्वथनांक आपका क्लियर है, और इधर गलनांक क्लियर है। ये तो आपको समझने के लिए उबलना, सड़ना, जमनांक वगैरह वगैरह ऐसा। अच्छा, ये तीनों पॉइंट मुझे लगता है इनको याद करने में तो सरल हो गया होगा कि किसको हम हिंदी में क्या कहेंगे या किसकी इंग्लिश क्या हो सकती है। जमनांक यानी फ्रीज हो रहा है, जम रहा है, तो FP फ्रीजिंग पॉइंट हो गया। क्वथनांक उबल रहा है, अर्थात उबलने को BP बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। और गलनांक गल रहा है, सड़ रहा है, मेल्ट हो रहा है, तो मेल्टिंग पॉइंट यानी FP कहेंगे। अच्छा, इसके बाद अब इनकी डिफिनीशन की बात करेंगे। चलिए, वाटर का हमने एग्जाम्पल लिया, बहुत अच्छी बात है। फॉर एग्जाम्पल में आपके पास यहाँ पर मान लीजिए हमने कोई 200 ml वाटर ले लिया। अच्छा, अब ये H2O है, इसमें हम बात करेंगे कि ये इसका बॉइलिंग पॉइंट कैसे देखेंगे और फ्रीजिंग पॉइंट कैसे देखेंगे। मान लीजिए ये पानी भरा है इस पात्र में, ठीक है, इसको हम हीट करेंगे। अब हीट करेंगे तो ये गर्म होगा क्योंकि एनर्जी आएगी, यहाँ से एनर्जी ऊष्मा की मिलेगी, यानी ताप मिलेगा, टेम्परेचर। तो यहाँ की इनके जो मॉलिक्यूल हैं, वाटर के मॉलिक्यूल हैं, अणु हैं छोटे छोटे, तो उनमें गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। जैसे ही काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो ये एक दूसरे से दूर भागने लगेंगे। जब दूर भागेंगे तो कुछ देर बाद जब इनका टेम्परेचर नहीं सह पाएंगे, इंक्रीज हो जाएगा, तो ये जो टेम्परेचर इंक्रीज होने पर इनकी जो गतिज ऊर्जा इतनी बढ़ जाएगी कि ये जो सरफेस है, इस सरफेस को छोड़ करके जाने की कोशिश करेंगे, सरफेस की छोड़ करके जाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, ऊपर की ओर वेपर बनाएंगे, ये वेपर बनने की कोशिश करेंगे, है ना, वाष्प बनेगी। बात आती है कि ऊपर से भी एक प्रेशर पड़ता है, ऊपर से भी एक प्रेशर पड़ता है इस वायुमंडल में, जो एटमॉस्फेयर है, यहाँ का वातावरण है, उससे भी गैसों का दाब पड़ता है इसी पात्र में, हम पर भी पड़ता है, इस सामान्य चीजों पर, सभी जो रखी हुई हैं सभी थिंग्स पर पड़ता है। इस एटमॉस्फेयर की जो वैल्यू मानी जाती है वो 1 वायुमंडलीय दाब मानी जाती है। एक वायुमंडलीय दाब यानी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये 1 एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है वो आपका 60 है ना, 760 mmHg होता है। ये आपकी एक यूनिट है जिसकी वैल्यू फिक्स है। एक एटमॉस्फेयर जो होता है, एक वायुमंडलीय दाब जो होता है वो 760 mm दाब के बराबर होता है, mmHg के बराबर होता है। तो ये इतना प्रेशर ऊपर से लग रहा है इस पात्र में। जब इस पात्र में ऊपर से इतना प्रेशर लगता है तो इसके मॉलिक्यूल भगते नहीं हैं, ऊपर को नहीं भागते हैं। लेकिन जब नीचे से अरई, जानते हो अरई, एक तो बांस की छड़ी होती है, पहिना बना दिया बैलों को हाँकने के लिए, जानवरों को खेत में हल चलाने समय उसमें एक कील गाड़ ली जाती है, क्योंकि डंडा से जल्दी वो भगता नहीं तो अरई डाल देते हैं। तो वही अरई बार बार उसके पेंच कर रहे हो, खुद पेंच करोगे भैया, यहाँ पर जब आग जल रही है तो इसके मॉलिक्यूल जब एनर्जी पाएंगे, काइनेटिक एनर्जी इनकी बढ़ेगी, तो हर हाल में वो प्रेशर कब तक इसको रोकेगा, ये तो बढ़ना नहीं है, ये तो फिक्स है। 1 एटमॉस्फेयर हम लोगों ने माना है, सामान्य जो टेम्परेचर होता है रूम टेम्परेचर के टाइम पर, वो 1 एटमॉस्फेयर अर्थात 760 mmHg पारा का जो दाब है वो लगने वाला है किसी भी
सॉल्यूशन में या किसी भी चीज पर। बात आती है कि जब ये एनर्जी इसकी बढ़ेगी तो एक समय वो रोके, कब तक रोकेगा, इसकी एनर्जी इंक्रीज होगी और जैसे ही बढ़ेगी और ये उबलने की स्थिति में आ जाएगा, वेपर बनने लगेगी। जैसे ही ये इसका टेम्परेचर का ये जो प्रेशर है, जिस टेम्परेचर पर यहाँ से टेम्परेचर दे रहे हैं, यहाँ पे आप थर्मामीटर डाल देंगे, इस थर्मामीटर में आप टेम्परेचर पढ़ते जाएंगे। अब जैसे ही इसका टेम्परेचर कुछ पहुंचेगा, इंक्रीज होता जाएगा, 72 डिग्री, 77 डिग्री, 3, 4, 5 ऐसे पहुंचते पहुंचे 99 डिग्री पहुंचेगा और पहुंचते जाएगा। एक समय ऐसा होगा कि जब ये उबलने लगेगा, उस टाइम पर जो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एटीएम प्रेशर है, ये किसके बराबर हो जाएगा, इस सॉल्यूशन के, या जो भी अमाउंट इसमें भरी है, सॉल्यूट भरा है या सॉल्वेंट भरा है, सॉल्यूट तो हो नहीं सकता, खैर सॉल्यूशन हो सकता है। सॉल्यूशन अगर भरा है तो इस सॉल्यूशन की जो वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, दिस इक्वल टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब ये इसके इक्वल में हो जाएगी तब ये बॉयल होने लगेगा। उस टेम्परेचर पर हम देखेंगे, इस थर्मामीटर पर देखेंगे कि जब ये बॉयल हो रहा है, अर्थात जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो उस वेपर प्रेशर के बराबर हो चुका है, उस टाइम पर थर्मामीटर में क्या टेम्परेचर शो हो रहा है, उस टेम्परेचर को हम नोट कर लेंगे। वो टेम्परेचर ही आपका जो टेम्परेचर होगा उसको हम टीबी कहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे, बॉइलिंग टेम्परेचर कहेंगे। उस टीबी को ही हम बीपी कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट, अर्थात टीबी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, यानी बॉइलिंग टेम्परेचर या बॉइलिंग प्रेशर, बीपी। ये टेम्परेचर जो है उस बॉइलिंग प्रेशर के टाइम पर इसको हम देखेंगे और इसी बीपी को हम कहेंगे, ये बीपी बॉइलिंग प्रेशर यानी बॉइलिंग पॉइंट जहां कहेंगे, तो ये आप कहेंगे कि किस टेम्परेचर पे आपने पाया, उसको आपने 100 डिग्री टेम्परेचर पर पाया है। तो जो आपका वाटर अगर भरा था तो 100 पाएंगे, क्योंकि आप एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं इसका कि जब टेम्परेचर 100 हो जाएगा, इस वाटर का टेम्परेचर थर्मामीटर में 100 हो जाएगा, तो आप पाएंगे कि जो वेपर प्रेशर है, इस वाटर की वेपर प्रेशर जो उड़ रही है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगी इस 100 डिग्री टेम्परेचर पर, और वाटर आपका बॉयल होने लगेगा। इस बॉयल की स्थिति में आपका जो टेम्परेचर होगा वो 100 डिग्री सेल्सियस होगा। यही 100 डिग्री सेल्सियस बीपी कहलाएगा, बीपी ऑफ वाटर, बॉइलिंग टेम्परेचर होगा। ठीक है, ये था आपका बॉइलिंग टेम्परेचर, यानी बीपी बॉइलिंग पॉइंट था। अच्छा, क्वथनांक था। ठीक है, इसी टेम्परेचर को हम क्वथनांक कहेंगे, अर्थात जिस ताप पर कोई पदार्थ का वेपर प्रेशर यानी वाष्प दाब, उस वायुमंडलीय वाष्प दाब अर्थात 760 अर्थात mmHg के बराबर हो जाता है, 760 mmHg के बराबर हो जाता है, उस टाइम पर आपका बॉइलिंग पॉइंट डिनोट कर लिया जाएगा, वही आपका बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा, क्वथनांक कहला जाएगा। तो क्वथनांक हो गया। अब बात कर लेते हैं गलनांक की। मान लीजिए ये बर्फ का टुकड़ा है, इसको क्या लिखते हैं, आइस, है ना, आइस है। इसको हीट करना पड़ेगा, या तो खुले टेम्परेचर में रख देंगे, इसका टेम्परेचर इंक्रीज होने लगेगा। अब ये मान लीजिए हम गरमा रहे हैं, ठीक है, गरमा रहे हैं, तो ये बर्फ जो है पिघलेगी। जैसे ही पिघलेगी, बर्फ कब जमती है, 0 डिग्री टेम्परेचर पर। 0 डिग्री टेम्परेचर पर ये बर्फ बन जाता है, जो भी आपका वाटर होता है, ये H2O, ये बर्फ बन जाता है 0 डिग्री टेम्परेचर पर। ये तो आपने देख ही लिया कि इसका बॉइलिंग पॉइंट आपका कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस है। बॉइलिंग पॉइंट 100 है और इसका फ्रीजिंग पॉइंट आपने सुन लिया कि 0 डिग्री है। अच्छा, इसका एक्सपेरिमेंट उसी तरीके से, इस आइस को जैसे ही हम देखेंगे, गरमाएंगे, तो इसका टेम्परेचर पिघलने लगेगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, पिघलने लगेगी बर्फ।
जिस टाइम पर ये पिघलेगी, क्योंकि ये बर्फ 0 डिग्री से नीचे में बनती है टेम्परेचर पर, जैसे ही पिघलने लगेगी आप पाएंगे कि उस टाइम का टेम्परेचर 0 से 1 की तरफ हो रहा है। 0 to 1 होगा डिग्री सेंटीग्रेड, तब ये बर्फ पूरी पिघल करके पानी के रूप में आ जाती है। इसका मतलब इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है, जमने का है और गलने का, दोनों सेम सेम है, क्योंकि जमता भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है और मेल्ट भी होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। दोनों टेम्परेचर आपके सेम है, मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट। गलनांक और क्वलनांक और क्या बोलते हैं, हिमांक, पिघलने का समय और जमने का समय 0 डिग्री सेल्सियस होता है वाटर का। इसी प्रकार से अन्य जो भी पदार्थ होते हैं उनके हम गलनांक और क्वथनांक देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, या तो एक्सपेरिमेंट करके आप निकाल सकते हैं लगा के थर्मामीटर, गर्म करिए या उसको फ्रीज करिए। बहुत ही सिंपल एक्सपेरिमेंट है। आप कोई भी एक्सपेरिमेंट करेंगे, मान लीजिए कि आप बॉइलिंग पॉइंट का कर रहे हैं, तो एक थर्मामीटर इस पात्र में लगा देंगे और यहाँ पर आप टेम्परेचर देखते जाएंगे। जनरली टेम्परेचर होगा आपका 25 डिग्री सेल्सियस होगा। जैसे ही आप इस वाटर में अगर कोई अशुद्धि नहीं है, वाटर लो भैया, लाइट गई, खैर कोई बात नहीं है, आपका लेक्चर क्लियर हो चुका है। एक्सपेरिमेंट की समय आने पर बता दिया जाएगा। थैंक यू।